परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हुए एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक वरदान। सचमुच में जब गिफ्ट की बारी आती है, जब गिफ्ट हम सुनते हैं, तोहफे का जब हम सुनते हैं, वरदान के बारे में हम सुनते हैं, तो हम बहुत खुश और आनंदित होते हैं, क्योंकि तोहफे तो तोहफे होते हैं। प्रियो, यहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट्स को रखी हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि गिफ्ट जो है वो मिलते हैं तो बहुत ही मन को जो है वो आनंदित कर देते हैं, मन को जो है सुकून प्रदान करते हैं। और गिफ्ट जो है वो कई तरह से होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो गिफ्ट जब प्राप्त होता है, हम जो है वो देने वाला भी खुश होता है और लेने वाला भी खुश होता है। तो यहाँ पे भी कुछ बाइबल्स हम देखने जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, आत्मिक वरदान क्या है, और ये गिफ्ट को हम कौन देता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि गिफ्ट को जब हम देते हैं तो ये देने वाला भी होता है और लेने वाला भी होता है। तो लेने वाले तो हम हैं, देने वाला जो है वो परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गिफ्ट जब दिया जाता है तो हम गिफ्ट के बारे में जानते हैं, जब दिया जाता है वो कभी वापस नहीं लिया जाता। हम आपने बोलते हुए सुना होगा ये एज ए गिफ्ट है, माने ये मुझे नहीं लेना है, इसके बाद आपको मैंने जो दे दिया सो दे दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर भी जब गिफ्ट देता है तो कभी वापस नहीं लेता है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया था और हम जो है वो फिर उसके बाद हमारे जीवन में वो ख़त्म हो गया। ऐसा कभी होता नहीं है, उसके पास रहता ही है। तो हम ये बाइबल से हम सीखने जा रहे हैं कि बाइबल इस विषय में हमको क्या कहती है और कितने प्रकार के गिफ्ट जो है वो होती है और क्यों दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम गिफ्ट को अब जब प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर पिता से, तो हमको ये सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि ये क्यों दिया जाता है। तो हम निकाल लेंगे पहला पतरस की किताब 4 अध्याय उसका 10 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला हुआ है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हमको वरदान मिलते हैं, जब भी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है जो भी वरदान मिले हैं उसको भिन्न भिन्न प्रकार से भले भंडारियों की तरह परमेश्वर के सेवा में जो है वो लगाया जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम जो है ये जब गिफ्ट को जब हमको मिलता है, जब प्राप्त किया जाता है, तो हम जो है उसको सेवा में लगाना है और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए और सेवा के लिए जो है वो ये उपयोग होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा यदि निकाल लेंगे तो हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका 7 पद, इस प्रकार से कहता है, किंतु सबके सामने लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ मतलब सबको लाभ मिले, सबको आशीष मिले, इसके लिए जो है वो हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी विशेष पर्सन को नहीं ये दिया जा रहा है, परंतु प्रभु का वचन कहता है हर एक को जो है वो आत्मा का प्रकाश दिया जाता। हर एक माने हर एक, कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कोई संख्या यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, परंतु सबों को वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब हम सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हुए लोग हैं, सब के सब आत्मा के अभिषेक को, सब के सब आत्मा के प्रकाश को जो है वो प्राप्त करते हैं। और हर एक में कुछ न कुछ प्रकाशन जो है वो होता है, किसी के में छोटा होता है, किसी के में बड़ा होता है। जिस प्रकार गिफ्ट के बारे में हम जानते हैं कि गिफ्ट भी कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो वरदान है वो भी कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। हर एक गिफ्ट जो होता है, हर एक वरदान जो होता है और अलग अलग प्रकार से होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, लेकिन वो किसी योग्यता के अनुसार और बुलाहट के अनुसार जो है वो दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पौलुस ने बहुत ही सुंदर रीति से इसको डिस्क्राइब किया है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12 से आगे तक हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि हमारी देह में जो है वो बहुत सारे अंग हैं। जिस प्रकार हम एक देह हमारी है और उसमें बहुत सारे अंग हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। तो यहाँ पे इतना सुंदर रीति से समझा के बोला है कि जिस प्रकार देह में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ये अंग जो है वो एक मिलकर जो है वो देह का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से मसीह भी है। और उसके बाद वो कह रहा है कि पाँव यह न कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए मैं देह का नहीं हूँ। उसी प्रकार से इसमें प्रभु का वचन कहता है कि नाक जो है वो ये नहीं कह सकती कि मैं आँख नहीं हूँ इसलिए मैं इस देह का नहीं हूँ, कान ये न कहे कि मैं आँख नहीं हूँ इसलिए मैं देह का नहीं हूँ। फिर उसके बाद वचन कहता है
कि यदि सारी देह आँख होती तो सूंघना कहाँ से होता, है ना। फिर उसके बाद लिखता है आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। इसका कहने का अर्थ है कि हमारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग तो है, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। एक देह में जो है वो हर एक अंगों की जो है जिस प्रकार से आवश्यकता होती है इसी प्रकार से प्रियो वरदानों की भी ज़रूरत होती है। किसी के में छोटे होते हैं, किसी के में बड़े होते हैं, लेकिन हर एक लोग जो है वो परमेश्वर की राज्य की बढ़ती के लिए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के लोगों की सेवकाई के लिए, लोगों को लाभ पहुंचने के लिए उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो है इस वरदान को जो है आत्मिक वरदान जो दिए जाते हैं उसका जो है वो उपयोग करें। उसी प्रकार से प्रियो हम जिस प्रकार से हम जानते हैं कि वरदान तो बहुत सारे हैं, ऐसा कहा गया है, तो वरदान जिस प्रकार से हमको मिलते हैं और हमको उसको सेवकाई में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि वरदान है क्या, वरदान कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं। हमको सबसे मतलब प्रश्न हमारे अंदर उठता है कि वरदान कौन कौन से हैं, वरदान कितने प्रकार के हैं और कैसे हमारे अंदर कौन से वरदान है, ये जानने की इच्छा जो है वो एक एक व्यक्तियों के अंदर होती है। तो क्यों ना हम इस विषय में जो है वो चर्चा करें। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका 4 से लेकर 10 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, 4 पद ही पढ़िएगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वरदान कई प्रकार के, हम आगे आएंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे। परंतु आत्मा और सेवा भी कई प्रकार की, सेवा भी कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक है। और वरदान भी कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वरदान तो कई प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। और रोमियो की किताब में भी लिखा हुआ है, रोमियो 12 उसका 6 पद में भी यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वरदान किस प्रकार से है। तो यदि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 6 पद। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7 8 9 नहीं, परंतु हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिले हुए हैं। और जब हमको वरदान मिले हुए हैं इसका मतलब भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, डिफरेंट प्रकार के वरदान हमको मिले हुए हैं, इसलिए उसको सेवा में लगाने के लिए बातों को बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, प्रभु का वचन हमको बता रहा है कि वरदान जो है वो देने वाला एक ही है और एक ही आत्मा जो है सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। कई आत्माएं नहीं है कि कई आत्माएं जो है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग बांटे, ऐसा नहीं है। एक ही आत्मा जो है वो विभिन्न प्रकार के वरदानों को जो है वो बांटती है। अब आता है कि ऐसे कौन कौन से वरदान हैं जिसके बारे में हम जानें और सीखें कि कौन कौन से वरदान बाइबल में लिखे हुए हैं और हम जो है कौन से वरदान को प्राप्त किए हुए लोग हैं। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम में कोई वरदान नहीं है तो हमको सीखना है, हमको जानना है और प्रार्थना करनी है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से लेकर 10 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और फिर किसी को सामर्थ्य काम करने का शक्ति, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी जाती है, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्मा की परख, किसी को आत्मा की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की शक्ति की दी जाती है। जो एक ही जो आत्मा जो है वो की जाती है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं इसको आत्मा के 9 वरदान के रूप में हम जानते हैं और 9 प्रकार के वरदान यहाँ पे दिए गए हैं। किसी को प्रभु का वचन कहता है, किसी को इसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक अनेक भाषा बोलने का सामर्थ्य, भाषाओं का अर्थ बताने की शक्ति। इस प्रकार से 9 वरदान के रूप में जो है वो हम जानते हैं। ये परमेश्वर की ओर से ये वरदान, ये गिफ्ट जो है वो आत्मिक गिफ्ट जो है वो लोगों को प्रदान किए जाते हैं ताकि वो उसको जो है वो लोगों के लाभ के लिए जो है वो उपयोग कर सके। क्योंकि 11 पद कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य जो है वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पे से हमको पता चलता है कि जो भी गिफ्ट
मिलते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो व्यक्तियों को दिए जाते हैं, एक आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, और जिसको जो चाहता है उसको वो बांट देता है। हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि सचमुच में हम प्रार्थना करें और जानें कि हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और किन आत्माओं की और किन वरदानों की हमको जो है ज़रूरत है। और इन वरदानों को यदि हम प्राप्त करते हैं प्रियो, तो ज़रूरी है कि हम जो है परमेश्वर जो है वो हमको प्रदान करेगा और हमको जो है वो ये मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे जो है रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 6 पद में भी, 6 से 8 पद में भी यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिले हुए हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, तो जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई प्रकार के वरदान यहाँ पे दिखाई देते हैं। भविष्यवाणी के वरदान, जिसको भविष्यवाणी का मिला है वरदान वो भविष्यवाणी करे। जिसे जो है वो सेवा करने का वरदान मिला हो सेवा करे। जो सिखाने का वरदान मिला हो वो सिखाने का काम करे। उपदेशक जो है उपदेश करे। और दान देने वाला बड़ी उदारता से दान दे। और जो अगुवाई करे बड़े उत्साह से करे। और जो दया करे वो बड़े हर्ष से करे। तो ये बहुत खुशी और आनंद के साथ करने के लिए जो है वो बाइबल हमको बता रही है। और इस प्रकार के वरदान जो है वो पाए जाते हैं बाइबल में। और ये भी वरदान है। और इसके द्वारा जो है वो अनेक प्रकार की सेवकाई को या अनेक प्रकार के परमेश्वर की सेवा को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया जा सकता है। लोगों के लिए जो है वो एक आशीष का कारण बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वरदान तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन उसको सेवा में जो है वो लगाने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे ऐसे वरदान के बारे में जो बाइबल हमको बताती है, लेकिन हमको जानने की ज़रूरत है कि जो है वो क्या क्या वरदान है। और जिस प्रकार से हमने जाना है कि ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त होते हैं, तो हमको ज़रूरत है कि हम जाने कि बाइबल में एक ऐसे पात्र के बारे में मैं आप लोगों के सामने जो है वो चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बसलेल। इसका पाया जाता है निर्गमन की किताब 31 अध्याय उसका 1 से 3 पद। यदि हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है। निर्गमन की किताब 31 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र है, नाम लेकर बुलाता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से जो आत्मा देती है उसके द्वारा जो बुद्धि की बातें, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। कार्यों की आत्मा की समझ जो है वो देता हूँ। समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ। इस प्रकार का वचन कहता। तो बसलेल को ऐसी सामत, ऐसा अभिषेक मिला और ऐसा वरदान मिला, ऐसा आत्मिक वरदान से वो जो है वो भरपूर हुआ। और वो प्रभु का वचन कहता है बहुत सारी बुद्धि और प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ। और सचमुच में 4 पद यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो कारीगरी के कार्य में जो है वो बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, चाहे वो सोने हो, चांदी हो, पीतल हो, लकड़ी हो, जड़ने के लिए मड़ी हो, काटने का लकड़ी या नक्काशी के काम, और ये सब चीज़ वो करने के लिए जो है वो योग्य बना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा वरदान दे रखा था। और एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल हमको बताती है जो दान गोत्र का था, जिसका नाम था ओहोलियाब। इसको भी परमेश्वर ने उसके साथ रखा ताकि वे दोनों मिलकर जो है वो परमेश्वर की सेवकाई को जो है वो सेवा का कार्य को कर सके। और जितने भी पवित्र सामग्री है उसको बनाने का काम इन्होंने ही जो है वो बड़ी बुद्धिमानी से जो है वो किया, क्योंकि प्रभु ने उसे बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरपूर किया हुआ था। मिलाप वाले तंबू, साक्षी पत्र का संदूक, प्रायश्चित वाला ढकना, तंबू का सारा सामान, सारा मेज, सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट, धूप वेदी, सारे सामान सहित होम वेदी,
और पाए समेत हौदी, काढ़े हुए वस्त्र, हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, अभिषेक का तेल, पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है वो बनाया। कितनी सुंदर रीति से उसको बनाया। इसको पवित्र कार्य करने के लिए इन लोगों का जो है वो चुनाव हुआ और जो है इन्होंने सारी चीज़ों को जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सचमुच में बहुत सुंदर रीति से यदि बनाया जाए और जिसको जो अभिषेक मिला है प्रियो, तो ज़रूरी है कि वो अभिषेक के अनुसार जो है वो कार्य को करे। और यदि किसी को अभिषेक मिला हुआ है और वो परमेश्वर की सेवकाई में उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके लिए जो है वो बहुत खतरे वाली बात हो जाती है। कि बाइबल हमको कई प्रकार के ऐसे दृष्टांत के बारे में बताती है। यदि हमारे जीवन में यदि परमेश्वर ने वरदान दिया, परमेश्वर ने अभिषेक दिया, परमेश्वर ने बुलाहट से भरपूर किया, प्रभु का वचन भी कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है हर एक लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जिस पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। और दाऊद को भी परमेश्वर ने बोला कि मेरे मन के अनुसार एक पुरुष मुझे मिला हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि उसके जीवन में थी, उसके ऊपर लग गई थी और उसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए जो है चुनाव किया, उसको बुलाहट दिया और सचमुच में उसकी बुलाहट में आया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी परमेश्वर ने ऐसी बुलाहट देकर जो है वो हमें बुलाया है और बहुत सारे वरदान जो है, बहुत सारे आत्मिक वरदानों से हमें भरपूर किया है ताकि हम प्रभु की सेवकाई में और प्रभु के लिए जो है वो उपयोग हो सके। इससे ज़रूरी है प्रियो कि हमको अपने वरदानों की पहचान हो सके। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी की बात यह है, यदि हमारे अंदर वरदान है और यदि हम उपयोग में नहीं करते तो हमारे जीवन में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था। यदि हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है एक दृष्टांत के बारे में बाइबल हमको बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 14 पद से लेकर हम 10 तोड़े के दृष्टांतों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि 10 तोड़े की दृष्टांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कहना चाहिए। और ये पैराबल्स जो है वो दृष्टांत जो है वो बहुत चर्चा में होते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार में इसका उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं इस 10 तोड़े के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गूढ़ और भेद भरी बातों को जो है यहाँ पे प्रकट किया है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि एक व्यक्ति जो था, वो मनुष्य जो था, वो परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और उसको जो है अपनी संपत्ति सौंप दी। किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये वर्णन है यहाँ पे। किसी को उसने बुलाकर जो है वो प्रभु का वचन यदि पढ़ेंगे, पहला मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है, उसने एक को 5 तोड़े, उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1। 3 मनुष्य के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। और उसको कहता है किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 मिला। और आगे अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार उस स्वामी ने जो है वो दिया और बांटा। और वो परदेश जो है वो चला गया और बोला लेन देन करते रहना। और सचमुच में प्रभु का वचन आगे इसमें बताता है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने जो है वो लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 2 मिला था उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसे 1 मिला था उसने मिट्टी में दबा कर रख दिया और उसका कुछ भी उपयोग नहीं किया। क्या हर्ष हुआ उसका जो उपयोग नहीं किया। उसके बारे में बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 30 पद में कहती है, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, और इस निकम्मे दास को जिसने कोई काम नहीं किया, निकम्मा रहा, बैठा रहा, खाली बैठा रहा और इसने मेरे तोड़े को जो है जो मैंने इसको दिए हैं उसको जो है छुपा कर रखा, कोई उपयोग नहीं किया, को बाहर के अंधेरे में डाल दो। वहां बाहर के अंधेरे में डाल दिया जाए, जहाँ रोना और दांत पीसना है करके उसके स्वामी ने आदेश दिया। अंधेरा और रोना और दांत पीसना कहाँ होता है? नरक में होता है, क्योंकि 2 ही स्थान ही है, स्वर्ग और नरक। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को जिसने कोई भी उपयोग नहीं किया अपने वरदान का, अपने टैलेंट का और अपने जो स्वामी ने उसको दिया हुआ था गिफ्ट का, तो उसको क्या किया गया? बाहर अंधेरे में डाल दिया गया जहाँ रोना और दांत का पीसना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि हमारे जीवन में वरदान है और हम अपने उसको उपयोग नहीं करते किसी भी रीति से, तो हम जो है वो हमारे लिए बहुत खतरे की बात होगी। नरक जैसी परिस्थितियाँ बाइबल में बहुत सारे वर्णन है। अंधेरे स्थान के बारे में बाइबल हमको बताती कि अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो इसी प्रकार से प्रियो, जिन्होंने कमाया उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए जब स्वामी ने लेखा लिया, जब उसको बुलाया, उसने बोला स्वामी मैंने आपने 5 दिए थे, मैंने 5 तोड़े और कमाए। स्वामी बहुत खुश हुआ, बोला मैं तो थोड़े से में ही विश्वास योग्य रहा, मेरे आनंद में सहभागी हो। दूसरे को बुलाया, उसने भी बोला स्वामी आपने मुझे 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए। उसने बोला कि ओ मेरे तू तो थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, तू मेरे बहुत सारी संपत्ति का मैं अधिकारी बनाऊंगा, तो मेरे आनंद में सहभागी हो। और
तीसरे को जब बुलाया तो इसने कुछ नहीं किया, तो उसको अंधेरे में कोठरी में जो है वो डाल दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है प्रियो, आप यदि आपको वरदान मिले हुए हैं, यदि आप उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है वो उस निकम्मे दास की तरह है, और जो यूज़ कर रहा है वो उस दास के समान है जिसको स्वामी ने बहुत आनंद किया और उसको बोला मेरे आनंद में सहभागी हो जाते। ये दृष्टांत हमको बताता है यदि हम अपने वरदानों का जो परमेश्वर ने हमको प्रदान किया, यदि उसका उपयोग नहीं करते तो हम जो है बहुत खतरे में पड़ जाते हैं। जिसमें जो है वो पौलुस ने बोला भी है, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय हम निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका लास्ट पद पढ़ेंगे, 31 पद। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 31 पद, परंतु मैं तुम्हें, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 पद में लिखा हुआ है, क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? उसका लास्ट वाला थोड़ा सा, परंतु तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। यहाँ पे पौलुस ने बोला कुरिन्थियों की कि तुम बहुत बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। ये है वरदान की धुन। तो हमको भी प्रियो बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहना है। ये वरदान तो हमको बाइबल में पाए जाते हैं, लेकिन और भी कई प्रकार के वरदान हैं जो प्रभु परमेश्वर के द्वारा मिले हुए रहते हैं। पवित्र आत्मा हमको देता है और परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। आप कभी मत सोचिए कि कोई मनुष्य जो है वो आपको प्रदान करेगा, कोई पास्टर आपको प्रदान करेगा, कोई प्रभु का सेवक आपको प्रदान करेगा, उसके हाथ रखने के द्वारा जो है वो आप जो है वो इन वरदानों को प्राप्त करेंगे। इस भूल में ना रहिए, इस धोखे में ना रहिए। आपको जो प्रदान करेगा परमेश्वर प्रदान करेगा। हम यहाँ पृथ्वी पर एक माध्यम है, ओनली एक माध्यम है, और इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर जो है अपनी सेवकाई को जैसे पृथ्वी पर जो है वो अपने राज्य को फैलाता है और इस पृथ्वी पर जो है अपने कार्य को जो है वो कराता है। इस प्रकार से जो वचन हमको कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, तो हमको बड़े से बड़े वरदान को मांगने के धुन में रहना है। और पवित्र वचन हमको कहता है लूका की किताब में प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम पढ़ेंगे तो लूका की किताब 11 अध्याय उसका 13 पद में कहता है प्रभु का वचन, अतः तुम बुरे होकर उन बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अर्थात स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देता है। ये पवित्र आत्मा के दान कहलाते हैं, ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट कहलाते हैं। और सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो जब आप मांगते हैं परमेश्वर आपको प्रदान करता है उन वरदानों को जिसकी लालसा आप करते हैं, जिसकी भूखे और प्यासे आप रहते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि भूखे और प्यासे रहो, उन वरदानों की धुन में रहो। उन वरदानों को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े वरदान मांगो। पौलुस ने बोला कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी बोलो, है ना। तो और इसके ज़्यादा चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। कई प्रकार की बातों को वचन हमको बताता है। तो ज़रूरी है कि जो भी वरदान हमको मिले हैं तो हम उसका उपयोग करें, हम छुपा कर ना रखें। हम कहना चाहिए उसका उपयोग ना करें, ऐसा ना होना चाहिए। परिस्थितियों को देख कर ना डरिए, परंतु आगे बढ़िए। और सचमुच में आप जो है वो उत्तम से उत्तम वरदान को आप प्राप्त करेंगे और सचमुच में उत्तम से उत्तम वरदान आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि बहुत सारे वरदान जो बाइबल में लिखे हुए हैं, हमने जाना है, हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि ये वरदान हमको बहुत आशीष प्रदान करते हैं। दूसरे लोगों को भी आशीष प्रदान होते हैं क्योंकि ये स्वर्गीय वरदान है, स्वर्ग के द्वारा मिलते हुए हैं इस पृथ्वी पर। और तो हम देखते हैं कि स्वर्गीय वरदान जब बंटते हैं, जब दिए जाते हैं, दूसरे लोग जो है वो लाभ के लिए होते हैं, दूसरे के लिए आशीष के कारण के लिए होते हैं, दूसरे की सेवा के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी कई बार वरदान प्राप्त करके कई लोग बहुत घमंड करते हैं और कई लोग सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ी चीज़ें मिल गई हैं और हम जो है वो अपनी मतलब कहना चाहिए अपनी महिमा करने के लिए लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, परंतु सब बातों में केवल और केवल प्रभु के नाम को ही महिमा देना है, इस प्रकार से होना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमने बोला कि हाँ हमने हमको प्रदान हुआ है स्वर्गीय भाषा, हमको प्रदान हुआ है भविष्यवाणी के वरदान, ज्ञान के वरदान, बुद्धि के वरदान, अन्य भाषाओं का वरदान और विश्वास के वरदान, सामर्थ के काम करने के वरदान, चंगाई के वरदान, अन्य आत्माओं की परख के वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, भाषाओं के अर्थों को बताने का वरदान। तो इस प्रकार से कई वरदान मिले हुए हैं। हाँ मिले हुए होंगे। आपको सेवा करने का वरदान मिला होगा, उपदेश करने का वरदान मिला होगा, टीचिंग करने का वरदान मिला होगा, और भी क्या बोलना चाहिए दान देने का वरदान मिला होगा, अगुवाई करने का वरदान मिला होगा। कई प्रकार की जो मैंने आज चर्चा की है वो सारे वरदान में से कुछ न कुछ वरदान आपके जीवन में होगा और इसको आपको उपयोग करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहती, बाइबल इसके विषय में और भी कहती है कि सबसे उत्तम जो भाग है, सबसे उत्तम जो बातें हैं वो ये है कि प्रेम। पौलुस ने बोला पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 31 के लास्ट में, परंतु मैं तुम्हें और भी सब प्रकार से उत्तम मार्ग को बताता हूँ
कि वो क्या है। तो ये इसमें लिखा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका पहला पद। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ और झनझनाती हुई झांझ, जो मैंने कुछ नहीं हूँ, जो झनझनाता है, जो कहना चाहिए आवाज करता है, जो शोर करता है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, वो होंगे हम। यदि हम मनुष्य की भाषा, जो कई प्रकार के लैंग्वेज है, कई प्रकार की भाषाएं हैं, यदि वो बोलना जानते हो, यदि हम स्वर्ग की भाषाओं को भी बोलना जानते हो, अर्थात स्वर्गदूतों की भाषाओं को भी बोलना जानते हो, यदि प्रेम न रखे तो हम कुछ भी नहीं है। ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। प्रभु का वचन आगे कहता है, यदि हम भविष्यवाणी कर सके, सब प्रकार के भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान की सामर्थ्य को, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप में कितनी भी सामर्थ्य हो जाए, कितनी भी ताकत हो जाए, आप प्रार्थना कर करके मांग कर इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त कर ले, लेकिन आपके हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन हमको बताता है, क्योंकि प्रभु का वचन इसमें और बताता है कि प्रेम क्या है, प्रेम के गुण क्या है। तो यहाँ पे हम और प्रेम को नहीं लेंगे, लेकिन सब बातों में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो प्रेम का होता है। हमारे परमेश्वर पिता ने, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा सृष्टिकर्ता, उसने भी अपने इकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए दे दिया। क्या कारण था कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, और यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास जाने के लिए जो है वो मार्ग को खुला, और हम यीशु मसीह के जो है वो मानने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को केवल इस कारण दे दिया क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। और उसका प्रेम इसी से प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा, परंतु हम लोगों के लिए दे दिया। और उस पुत्र ने भी अपने आप को ना रख छोड़ा, उसने हम मानव जाति से इतना प्रेम किया कि वो बलिदान हो गया, अपने एक लहू के कतरे को भी अपने शरीर में ना रहने दिया, परंतु सब कुछ को बहा दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम उद्धार को, छुटकारा को प्राप्त कर सके, और उस मार्ग में चल सके जो हमें अनंत जीवन को ले जाए, हमें परमेश्वर के पास जो है वो ले जा सके। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, हम जानते हैं कि सारे वरदान यदि हम प्राप्त होते हैं हमको, तो यदि हम प्रेम ना रखें तो हम कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम भी एक प्रकार का वरदान है जो परमेश्वर की ओर से जो है वो हृदय में दिया जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आशीष दे। और सचमुच में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक, ताकि ये वचन जो है और लोगों तक जो है वो पहुँच सके और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सके। जबकि प्रभु ने हमें वचन की सेवकाई के लिए रखा हुआ है, वचन की सेवकाई या वचन के वरदानों को हमें दिया हुआ है, तो ज़रूरी है कि वचन का वरदान जो है वो अन्य लोगों तक पहुंच सके, लाभ का कारण हो सके। सेवा की भावना के साथ हम ये सेवकाई को जो है वो कर रहे हैं, इससे ज़रूरी है कि ये जो है वो सेवकाई बहुत दूर दूर तक जो है वो फैल सके। निश्चय प्रियो, आप लोगों को बहुतायत की आशीषें जो है परमेश्वर की ओर से मिल सके, और उन वरदानों की जो घटी या कमी आप महसूस कर रहे हैं, वो वरदान और घटी भी आज के दिन जो है वो आप लोगों को इस वचन के सुनने के द्वारा जो है वो प्राप्त हो सके। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।